75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ भाईंदर पश्चिम में कांग्रेस का जो कांग्रेस भवन है वहाँ पर एक बहुत ही लाजवाब क्रांतिकारियों के छायाचित्र को लेकर एक एग्जीबिशन लगाई गई है, जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन एग्जीबिशन है। काफ़ी लोग यहाँ पर देखने आ रहे हैं इस एग्जीबिशन को, क्योंकि जिन लोगों ने अपना बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया था और आज यह देश उनकी आज़ादी को याद करके हम लोग उनके ये 15 अगस्त हमेशा हर साल मनाते हैं और 75 साल पूरे हो गए हैं। और इस 75 साल के पूरे होने के अवसर पर ये 3 दिन की ये प्रदर्शनी लगाई गई है। दोस्तों, मीरा भाईंदर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं नगर सेवक अनिल सावंत जी, कांग्रेस प्रवक्ता श्री प्रकाश नागने जी, भाईंदर पश्चिम के ब्लॉक अध्यक्ष श्री साहेबलाल यादव जी, भाईंदर ईस्ट के ब्लॉक अध्यक्ष श्री विंसेंट वास जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शनी आयोजित की गई। साथ ही इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व आमदार श्री मुजफ्फर हुसैन जी के हाथों किया गया। मेरे जो यहाँ पर हैं उनसे मैं मालूम करना चाहूँगा, पूर्व अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, कि ये जो प्रदर्शनी है एक्चुअली इसमें क्या आप लोगों ने प्रदर्शित किया है और कैसे कैसे आप मुझे बताते हैं थोड़ा सा। नमस्कार, मैं अनिल सावंत, नगर सेवक, माजी जिलाध्यक्ष। भारतवर्ष का जब इतिहास की हम पूरी बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। जो अंग्रेज़ों ने 175 ईयर्स भारत देश के ऊपर राज किया और बाद में हमें 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, वो आज़ादी कैसे मिली, क्या इतिहास रहा भारत देश का, उसका पूरा ब्यौरा इस व्यर्थ ना हो बलिदान के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मुजफ्फर हुसैन जी, वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिलाध्यक्ष प्रमोद सावंत, इनके नेतृत्व में भाईंदर वेस्ट के ऑफिस में ये प्रदर्शन 14 अगस्त से शुरू हुआ है। इस प्रदर्शन के अंदर 1885 में कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ। 1947 में हमें आज़ादी मिली, 15 साल और 47 साल, 62 ईयर्स कांग्रेस ने कैसे झगड़ा किया, कैसे आंदोलन किए, कैसे लोगों को जागरूक किया इस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उनसे आज़ादी कैसे पाई, इसका पूरा ब्यौरा इस प्रदर्शन में आपको देखने को मिलेगा। पहले गोपाल कृष्ण गोखले, इनके नेतृत्व में स्वतंत्र की लड़ाई लड़ी गई। बाद में बाल गंगाधर तिलक, इनके बाद राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी, इन्होंने भी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो एक जन जागृति की। साउथ अफ्रीका से आने के बाद महात्मा जी पूरे देश में घूमे। जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही देश थे, पूरे देश में घूमे, जाके देखा उन्होंने कि हमारे देश की ज़रूरत क्या है, आज़ादी हमें क्यों चाहिए, कैसे अत्याचार हुकूमत, अंग्रेज़ी हुकूमत कर रही है। पूरी लड़ाई, अहिंसात्मक लड़ाई इस
भारत देश में लोगों के साथ लड़ी गई। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जो नमक का सत्याग्रह बापू जी ने किया, अकेले निकल गए थे लाठी लेके। जब अंग्रेज़ों ने नमक के ऊपर टैक्स लगाया, वो टैक्स के खिलाफ बापू जी अकेले निकल गए लाठी लेके, और वहाँ तक दांडी यात्रा पहुँचते लाखों की भीड़ बापू जी के साथ चली। तभी की आज़ादी की लड़ाई की हालत ऐसी थी। जब वो शेर लिखा गया था कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंदिर, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और ये पूरी लड़ाई है, उसमें आप देखेंगे काफ़ी जो अगर कांग्रेस की जो शुरुआत की थी उसमें एलएम ह्यूम, ये अंग्रेजी अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने भी ज़रूरत समझी कि इस देश को अगर कोई सही रास्ते में लेके जा सकते हैं तो कांग्रेस है। तो उधर से वो अधिवेशन की शुरुआत हुई। आगे 1901 में जब बापू जी का आगमन हुआ साउथ अफ्रीका से, तभी वो भागदौड़ उन्होंने बापू जी ने पूरी अपने हाथ में संभाली। उसके बाद हर साल एक कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ करता था। इसके अध्यक्ष अगर आप देखेंगे तो बड़े मतलब गंगाधर तिलक होने दो, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ऐसे लोग, इतनी बड़ी हस्तियाँ जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष पद उस टाइम में निभाया था। बागडोर को आगे लेके जाते हुए एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल बैरिस्टर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, इनके हाथ में जब पूरे देश की बागडोर आई तो उन्होंने देश का जो डेवलपमेंट किया, सोचा कि हमें क्या चाहिए, तभी जाके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और धार्मिक स्थल, उनका निर्माण नहीं किया पहले, लेकिन भाखरा नांगल जैसा डैम, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्री, बोकारो स्टील प्लांट, ऐसे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स उन्होंने खड़े किए। पब्लिक सेक्टर में IIM, IITs, जिसका नतीजा है कि भारत एक सर्वशक्तिमान IIT में भी सबसे पूरे वर्ल्ड में सर्वशक्तिमान देश के जो नाम कमाया है, उसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी बहुत बड़ा योगदान है भारत के इतिहास में। वो पार्ट में उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में जब आचार्य विनोबा जी भावे जी आए, उन्होंने भी पूरे देश को जोड़ने का काम, पूरे देश में घूम के सविनय कायदे भंग, मतलब विनय के साथ अंग्रेज़ों के जो कायदे हैं उनका अहिंसात्मक माध्यम से उनका भंग करने का, सत्याग्रह का काम विनोबा जी ने भी किया। आपको सुन के ताज्जुब होगा, काफ़ी बच्चों को भी ये इतिहास जानना जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कश्मीरी पंडित खानदान उनका, कितने अब्जोपति थे तब के। तो बोला जाता था कि उनके जो, ये बोलने की बात है कि उनके जो कपड़े थे फॉरेन से प्रेस होके आते थे। कौन से दरवाजे से नेहरू जी निकलेंगे मालूम नहीं, तो हर दरवाजे पे गाड़ी खड़ी होती। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वातंत्र्य के लिए 11 साल जेल में निकाले। मैक्सिमम जेल में अगर किसी ने तुरुंगवास किसने भोगा होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। मैं अनिल जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें बहुत ही विस्तार से अपनी इस प्रदर्शनी के बारे में बताया, जो कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगाई गई है, और यहाँ सभी लोग अपना टाइम दे रहे हैं इस प्रदर्शनी में। मैं उन सबका भी आभारी हूँ और अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी आप सब इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। घूमता आईना चैनल का भी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करेंगे। और अभी कोविड की वजह से तो बच्चों को हम ला नहीं सके ये प्रदर्शन देखने के लिए, लेकिन जब ये स्कूल्स वगैरह ओपन होंगे तो हमारी एक पूरी कोशिश होगी एटलीस्ट मीरा भाईंदर के मैक्सिमम स्कूलों तक
ये प्रदर्शन पहुँचे, ये हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।